अवसर दुर्लभ है, इसका लाभ उठाओ। वापस नहीं आएगा। कितनी कोशिश करने के बाद भी किसी भी पल को वापस लाने की शक्ति हमारे पास नहीं है। बेतहाशा व्यर्थ जा रहे हैं ये जिंदगी के पल। हर पल परमात्मा की वाणी हमें चेता रही है, जागो जागो जागो, अनादि से सो रहे हो। आज एक विषय आपके समक्ष लेकर आई हूं, उसका नाम है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज की दुनिया में बहुत दौड़ है, लेकिन सही मायनों में ये किसी किसी को पता है कि व्यक्तित्व होता क्या है, क्या पर्सनैलिटी है, किसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। ऐसे सिखाया जा रहा है एक बार जहां तुम्हारी एंट्री हो और सब तुम्हें देखने लग जाएं, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी हो। विकास, परमात्मा हमारे आचार्य कहते हैं कि गर्भ अवस्था से ही हमारा विकास शुरू हो जाता है। जब ये जीव मां के गर्भ में जाता है, वहीं से 48 मिनट के अंदर कितनी पर्याप्ति कितनी है? 6 पर्याप्ति है। मां के गर्भ में जाते ही 48 मिनट के अंदर कितनी पर्याप्ति बन जाती है। ये विकास की यात्रा है। शरीर का विकास, बुद्धि का विकास, मन का विकास, और सबसे ज्यादा जो ये विकास है ये बचपन और जवानी में होता है। कब होता है ये विकास? बचपन और मां के गर्भ में जो विकास मां के प्रयास से, जैसा मां ने विकास दिया, घर का जो माहौल बना वो विकास उसी तरीके का हुआ। मां के खाने से, मां के पीने से, मां के सोचने से, मां के सोने से, मां के उठने से, मां के जागने से विकास। अब मां कैसी है वही वो दे रही है। फिर विकास हुआ, बचपन भी किसके हाथों में है? पूरा परिवार है। पूरा परिवार विकास कर रहा है, दे रहा है विकास। दादा दादी, माता पिता, घर में सेवक सेविकाएं, सबके द्वारा क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। एक समय ऐसा आता है विकास की पूरी बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? हमारे, जिसको जवानी कहते हैं। जहां हम बचपन से किशोर अवस्था में पहुंचना शुरू करते हैं, वहां से जैसा जैसा माहौल मिला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रूढ़ी के ढेर पे भी कमल विकसित कर देते हैं। वातावरण कुछ नहीं मिला, घर में कोई धन संपत्ति भी नहीं है, घर का वातावरण भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उस रूढ़ी के ढेर पे कमल उग जाता है। पुरुषार्थ, मेहनत, जवानी में जो जाग गया वो सबको जगा देगा। जो एडिक्शन से बच गया, क्या? मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूं, हम किस चीज के लिए पागल हैं? व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है हमारा खुद का नजरिया, हमारा खुद का दृष्टिकोण। जहां पर गुड़ होगा, कितनी भी कोशिश करो, मक्खियां बुलाना नहीं पड़ेगा। जहां पर गुड़ होगा। घर में आप रोशनी करना चाहते हैं, आपको बल्ब या ट्यूबलाइट के साथ लटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको पता होना चाहिए कहां से स्विच ऑन
और कहां से रोशनी। बस इसी चीज का पता लगाना है। सर्दियों में होंठ फटते हैं, जब मौसम खुश्क आता है तो होंठों पे क्या लगाते हैं? क्या लगाते हो? वैसलीन होंठों पे लगाते हो या कहीं और लगाते हो? होंठों पे लगाते हो। जाता हुआ सर्दी का मौसम आता हुआ वो क्या होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ अलग हटके काम करते हैं, वो नाभि में तेल लगाते हैं सरसों का, और होंठ फटने की नौबत। लगाया कहां जा रहा है और रिजल्ट कहां पर आ रहा है? ये नजरिया है, ये नजर, ये सूझबूझ, ये पर्सनैलिटी है, ये डेवलपमेंट है कि कहां पर वो सोर्स आपको पता होना चाहिए। कहां से विकास कहां से संभव है। एक व्यक्ति कहीं पर बैठा था, ठंडी ठंडी हवा आई, हवा में बहुत सुगंध थी, एकदम खुश हो गया, वाह मजा आ गया, कितनी सुगंधित हवा है। हवा सुगंधित है, किसको छूकर आई? फूलों को छूकर आई। और थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति बैठा था, उसके पास ही गंदा नाला था, हवा आई और एकदम तिलमिला उठा, सड़ गए, बदबू, कैसी बदबू वाली हवा है। हवा बदबू वाली है? नहीं है। हवा तो हवा है, बदबू को छूकर आई तो बदबूदार हो गई। सुबह सुबह आप बहुत प्रसन्न हैं, एक सुंदर शुभ विचार आपके अंदर प्रकट हुआ जिससे आप मुस्कुरा रहे हैं। आज की सुबह कितनी मंगलमय है, अंदर हृदय में एकदम पॉजिटिव अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। शाम ढली, वही अच्छा विचार बुरे विचार में बदल गया, एकदम मन उदास हो गया। सुबह को तो भूल गया और क्या सोच रहा है, पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह सुबह। इतने बेकार विचार अंदर से तकलीफ दे रहे हैं, इतनी गलत सोच चल रही है, नकारात्मक सोच चल रही है, पता नहीं आज वो भी अपने को दोष नहीं, किसको, किसका मुंह। कहते हो ना कितनी बार, आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, सारे काम उल्टे सुलटे हो रहे हैं। मतलब फिर भी खुद की कमजोरी को पकड़ना नहीं, दोष किसको देना। ऐसी पर्सनैलिटी। विचार ना अच्छा है ना बुरा है, अगर आपके अंदर सुगंध है तो आपका विचार सुगंधित हो जाएगा। अगर आपके भीतर में दुर्गंध है तो विचार दुर्गंध में हो जाएगा। ये विचार आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। विचार तो एक दूत की तरह है। क्या है विचार? दूत को जैसा संदेशा मिला उसने वैसी प्रेजेंटेशन दे दी। दूत कहीं से आया, आपके लिए मैसेज लेकर आया, आपके पास कोई लेटर आया है, अब जो भी मैसेज है वो देने वाले ने दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक कुत्ता होता है, कुत्ते को पत्थर मारो तो वो मारने वाले को नहीं, पत्थर को, डंडा मारो तो डंडे को पकड़ने के लिए भागता है। और एक शेर होता है, शेर, अगर शेर को गोली चलाओ या फिर कोई पत्थर मारो तो पत्थर की तरफ नहीं देखेगा, जिसने मारा है, जहां से जो कारण है उस कारण को पकड़ता है। हम लोग भी ऐसे ही हैं। देखना मनोवृत्ति कैसी है, पत्थर को पकड़ रहे हैं या जहां से कारण प्रवाहित हो रहा है वहां पर फोकस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पूरी जिंदगी, क्या कर रहे हैं हम? इतने बड़े हो गए हैं हम, तो पूरी जिंदगी हम क्या कर रहे हैं? आपके व्यक्तित्व का अगर आपको विकास करना है तो उसके लिए 5 सूत्र हैं। सफल लोगों के पास बैठो, सफल लोगों के पास रहना शुरू कर दो।
जिनके भीतर में आत्मविश्वास है। क्या है? सबसे पहला सूत्र कौन सा है? आत्मविश्वास का। जो सफल लोग हैं वो दिन भर बैठे टीवी नहीं देखते, वो 5-5 घंटे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो सारी एनर्जी को सफलता में लगाते हैं। मुझे क्या अचीव करना है। जो सफल लोग हैं, सफल लोगों की जिंदगी को देखो, आत्मविश्वास गजब का होता है। इब्राहिम लिंकन को सुना है? कुछ भी नहीं था पास में, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। सफलता की सारी संभावनाएं। अगर आप अपने जीवन में कम से कम 10 ऐसे व्यक्तियों को रोज याद करो सुबह उठ के, जो अपनी जिंदगी में पूर्णतः सफल हुए हैं, किसको याद करोगे? आपकी नजर में पूर्ण सफल कौन है? कौन है? जिसने बहुत धन कमा लिया वही सफल है? कौन है सफल? कुछ आंसर तो करो। कौन है सफल? जिसने अपने व्यक्तित्व को निखार लिया, अंदर के व्यक्तित्व को, अंदर की पर्सनैलिटी। अगर अंदर का आपका विकास हो गया, अंदर आपका अंतर सुधर गया, आपके विचार अच्छे हो गए, आपकी आत्मा पावरफुल हो गई, शक्तिशाली हो गई, तो आप बाहर से आपकी पर्सनैलिटी सबके लिए काम करेगी। आप किसी के पास बैठोगे, आपके पास बैठने से उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका एक शब्द उसके लिए कीमती हो जाएगा। ऐसे कौन है? ये जिन शासन तो सफल व्यक्तियों से भरा हुआ है। ऐसे सफल हमारे अरिहंत परमात्मा, जहां 1% भी असफलता की गुंजाइश, हमारे आचार्य, हमारे उपाध्याय, जीवन में अवसर आता है कहीं बाहर जब आप सफर करते हो तो किसकी चर्चा करते हो? किसकी चर्चा करते हो? आपको धर्म ने जो दिया, क्या उसकी चर्चा करते हो? क्या आप कोई पॉजिटिव चर्चा करते हो या बिल्कुल नेगेटिविटी? हमारे गुरु भगवंतों ने, आजकल चातुर्मास चल रहा है, हमें यह सिखाया है। क्या इसकी कभी चर्चा करते हो? या जो कुछ नकारात्मक चीजें हैं उन्हीं को फैलाते रहते हो? जो फैलाओगे, ये अवसर मिला है आपको, आप सफल हो सकते हैं एक अवसर में। क्या आप सफलता का संदेश दे करके आप दूसरों की उलझनों को सुलझा सकते हो? आपका एक सकारात्मक विचार पूरे विश्व को, पूरे संसार को सुखी कर सकता है। आपका एक सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास। लेकिन हमारा आत्मविश्वास क्या है? पड़ोसी के पास इतना धन है, मेरे पास कुछ नहीं, इतनी इंफीरियरिटी। कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का सोचता है मेरे दोस्त की इतनी गर्लफ्रेंड है और मेरी एक भी नहीं। मेरा दोस्त दिन रात इतना खर्च कर रहा है और मेरे पास, इससे कभी आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। उन गिरे हुए लोगों को देखो जो धरती से उठकर जिन्होंने आसमान को छुआ है, जिनके पास कुछ भी, मेरे पास ताकत है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सब कुछ है। आत्मविश्वास सबसे बड़े हमारे व्यक्तित्व का विकास करने वाला आत्मविश्वास है। खुददारी, खुद के ऊपर, अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास होना। सफल लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। आजकल की सफलता के मायने कैसे आंकते हैं? जॉब कर रहा है एक युवक और दूसरे को आकर बताता है, पता 8 घंटे की ड्यूटी थी, जॉब 8 घंटे की थी, मैंने 6 घंटे में ही सब कुछ और 2 घंटे के लिए बॉस को ऐसा उल्लू बना दिया। 2 घंटे आराम से बैठा। अगर काम 8 घंटे का है तो 10 घंटे काम करो, तुम्हारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। जिस चीज को तुम निवेश कर रहे हो, जिसमें तुम इनपुट कर रहे हो, उसका आउटपुट तुम्हारे जीवन में जरूर 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 आएगा। एक बच्चा मघा नक्षत्र में जन्म हुआ, उसका नाम मघा रख दिया।
मग्घा नाम का नक्षत्र है, उसमें उसका जन्म हुआ तो उसका नाम मग्घा रख दिया। मग्घा जन्म से ही बड़ा शालीन है, बड़ा विवेक है उसके जीवन में, बहुत संयम और धैर्य है। कुछ कुदरत से ही जन्म से ऐसे गुण मिले हैं। मग्घा क्या करता है, 12 वर्ष का हुआ, जहां जहां भी गंदगी नजर आती है उसको साफ कर देता है। हेल्पिंग नेचर। क्या आप जितने लोग यहां पर बैठे हो, क्या आपकी हेल्पिंग नेचर है? क्या आप हर समय किसी की हेल्प करने के लिए तैयार होते हो? किसी आयोजन में आप जाते हो, वहां कोई वृद्ध व्यक्ति अपने आप ही भोजन परोस रहा है, क्या आप उसकी थाली लेकर भोजन परोसते हो? नहीं। आप कहीं पर गए हैं, कहीं दर्शन करने गए, आपने पीछे लाइन में मुड़कर, आप आगे खड़े हैं, आपने लाइन में पीछे मुड़कर देखा एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है, क्या आप उसको आगे बुलाकर अपनी जगह पर खड़ा करते हैं? आप पीछे चले जाते हैं? व्यक्तित्व के विकास का पहला पड़ाव है हेल्पिंग नेचर। क्या? किसी की मदद करना, जो अपने से कमजोर है, बल में, धन में, तन में, जो अपने से वीक है, कमजोर है, उसकी मदद करना, ये हेल्पिंग नेचर अपने आप ही आपके व्यक्तित्व का विकास करती है। मग्घा जगह जगह सफाई करता, जहां जहां गंदगी पड़ी नजर आती है। आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी स्थानक में आकर झाड़ू लगाया हो? नहीं लगाया? आपने लगाया, आपने भी लगाया। बेले का लाभ मिलता है, जो धर्म स्थान की सफाई करता है उसकी सारी दरिद्रता धुल जाती है, जो धर्म स्थान की सफाई करता है। पंजाब के नवा शहर की बात है, कभी बहुत श्रेष्ठी वर्य होते थे, लेकिन अचानक पलटा खाया किस्मत ने, दरिद्री हो गए। प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, कुंदन ऋषि जी महाराज साहब पंजाब में पधारे तो उन्होंने देखा कि 2 बजे ही कोई आता है, समाई करके स्थानक की सफाई करता है। उन्होंने सोचा कि स्थानक के सेवक को इतनी लगन कि रोज पहले समाई और फिर सफाई। 2-3 दिन निकले, उसने विनंती की, गुरुदेव मेरे घर पधारना, गोचरी के लिए भावना भाता हूं। 2-3 बार विनंती की। उन्होंने सोचा कितना अच्छा सेवक है, इतना भाव है, आहार बहराने का भी, सुबह समाई करता है, फिर पूरा धर्म स्थान की सफाई करता है, और फिर घर में वो पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। आलीशान भवन था, घर में सारे रस थे, और महाराज साहब हैरान हो गए कि आप श्रावक जी स्थानक में सफाई करते हो? कहते हाँ गुरुदेव, मेरे घर से सब कुछ चला गया था, मैं बिल्कुल रोड पर आ गया था। मैं गुरुदेव के पास गया, उनसे विनंती की, जो सब कुछ गया है वापस कैसे आएगा, कोई मंत्र बताओ। उन्होंने एक ही मंत्र बताया कि धर्म स्थान की सफाई करना शुरू कर दो। तब से लेकर इतने वर्ष बीत गए, सब कुछ लौट आया, लेकिन लौटने के बाद भी मैंने ये काम नहीं छोड़ा। मैं तब से इस स्थानक की सफाई, और आपको धर्म स्थान में, मंदिर में कहीं पर कचरा पड़ा नजर आए तो किसको डांट लगाते हो? कभी आपसे झुककर एक कागज का टुकड़ा नहीं उठाया जाता। आपकी हेल्पिंग नेचर ये व्यक्तित्व का विकास है। गुरुद्वारे में देखा, डीआईजी अपने सधर्मी बंधुओं की बूट पॉलिश करता। डीआईजी कैसे पुण्य जागरण होगा, कैसे व्यक्तित्व का विकास होगा? समय की सुई कह रही है, मग्घा की चर्चा कल वापस, ये पर्सनैलिटी के जो 5 सूत्र हैं वो कल वापस आपके सामने
आएंगे कि क्या वास्तविक में रूप में आज तक हमारे व्यक्तित्व का विकास हो पाया है, या बाहर भटकते भटकते जब तक अंदर में सुगंध नहीं होगी तब तक बाहर से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। खाली एटीट्यूड और पैसा ये सब पर्सनैलिटी नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि जो जीवन की समस्याओं को सुलझाता है उसकी जिंदगी की समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाती हैं।